हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त करेंगे कि आपके ना कम से कम ये लगा लीजिए 8-9 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। और मैं आज लेके चलता हूँ बेटा आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, मैं लाइव नहीं आया हूँ, तो आज हम डायरेक्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट 3 की। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं बेटा कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। कहते हैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, आपके पास जीरोज गिवन है। क्या गिवन बेटा? आपके पास जीरोज। अब जीरोज का मतलब क्या है कि एक अल्फा की वैल्यू गिवन और एक किसकी वैल्यू गिवन? आपको बीटा गिवन है। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 4 and -1। तो सीधी सीधी बात बेटा, एक वैल्यू आपके पास अल्फा की है तो एक बीटा की आपके पास क्या? -1। ठीक है, आपकी बुक में था बेटा, आपकी एक्सरसाइज 2.1 का शायद सेकंड क्वेश्चन है, तो उसमें आपसे ये दे रखा था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, पर उसने कहा था कि आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है और आपके पास क्या बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। और यहाँ पे आपके पास क्या है? आपके पास है कि आपके पास जीरोज गिवन है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं और आपको पता है क्या कि हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। तो बेटा जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए? तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बात आती है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है। आपको पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? सम ऑफ जीरोज। क्या होता है बेटा? आपका सम ऑफ जीरोज। एंड अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है बेटा? आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, देखिए अब मैं क्या निकालता हूँ यहाँ से? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का बेटा 4 प्लस माइनस का 1, देन 4 माइनस 1 क्या बेटा? आपके पास 3 आ जाएगा। सेम अल्फा बीटा की बात करता हूँ तो 4 इंटू माइनस का 1 तो आपके पास क्या बेटा? -4। यानी आपके पास इक्वेशन क्या बन गया बेटा? k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है? 3 आया, देन 3x प्लस अल्फा बीटा आपके पास कितना बेटा? -4। और k किसका काम करता है? आपका कांस्टेंट का काम करता है। मैं कह सकता हूँ बेटा k की वैल्यू क्या हो गई? आपके पास 1 हो गई, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपके पास इक्वेशन आएगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और ये आपकी क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है। क्या है आपका? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इसका कंसेप्ट मैंने अच्छे से करवा चुका हूं, अब बस अपनी प्रैक्टिस करनी है, सीधी सीधी बात है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या बेटा? 3 और -2 है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या बेटा? आपके पास 3 है एंड बीटा की वैल्यू क्या आपके पास? -2 है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा का कब? 3 प्लस माइनस का 2, देन आपके पास क्या है बेटा? 3 - 2 क्या बचेगा? आपके पास 1 आएगा। सेम में अल्फा बीटा की बात करता हूँ तो आप क्या होगा सर? 3 इंटू माइनस का 2 कर दीजिए, केजी आप क्या आएगा आपके पास? -6 आएगा। क्या आएगा आपके पास बेटा? -6। क्लियर? अगर मुझे क्या बनानी है? अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा आपकी बात? अब आपके पास हो जाए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास? 1 आया, तो 1 इंटू एक्स और बेटा माइनस का 6, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये आपका क्या बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आपको प्रैक्टिस करनी भाई अब जमकर। सिलेबस आपका अच्छे से हो चुका है, सारा काम हो चुका है, ओनली मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे मार्क्स पाओ। मेरा मानना यही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ही आपकी जो है ना, एक तो स्पीड बनती है और एक आपकी एक्यूरेसी बनती है। दोनों मैटर करते हैं भाई। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो बेटा, तो उसमें आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, क्या आप कितनी स्पीड में आप कितना ठीक करते हो, बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि आपके पास बेटा पॉइंट गिवन है, किसके? एक क्वाड्रिलेटर के पॉइंट गिवन है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटर के पॉइंट गिवन और आपसे कहता है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एक्स और वाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके कितने मार्क्स के बेटा? वो आपके 2 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स है आपके? 2 मार्क्स के। देखिए कहता है आपके पास क्या बेटा? 1 2 4y एंड x और 6, और बेटा आपके पास क्या? 3 और 5। जो सराउंडिंग में आवाजें आती हैं इनको इग्नोर कर दिया करो, एक तो डीजे बज रहा है। ठीक है, और इस टाइम पे आपको पता है सभी भाई शाम का टाइम है, सराउंडिंग में आवाजें आती रहती बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान मत देना। देखिए
बेटा आपके पास ये वर्टिसेस है, कि आपके पास ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, किसमें बेटा ऑर्डर में है, और आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो तो पहला काम बेटा हम पैरेललोग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं हम पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उसमें क्या कहा, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, ये आपको किसका काम करेगा बेटा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब मैं कहता हूं बेटा डीसी आपका किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, देन एडी आपका किसके पैरेलल होगा बेटा, बीसी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डीसी की लेंथ होगी वो किसकी लेंथ होगी बेटा, एबी की होगी, सेम जो एडी की होगी किसकी होगी बेटा, बीसी की होगी। और पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी रिकॉल होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट इच अदर, मान लीजिए ओ पॉइंट हो गया। और एक बात और याद रखना, जब ये डायगोनल्स मीट करते हैं तो मान लीजिए जो पॉइंट ओ है ना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट किसका बेटा, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। जब ये डायगोनल मीट करेंगे, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो कहां पे करते बेटा, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, मिड पॉइंट। देखिए आपके पास फर्स्ट वर्टिसेस क्या बेटा 1 2 है, बी के क्या आपके पास 4 एंड y, सी के क्या आपके पास x और 6, और बेटा डी के क्या आपके पास 3 और 5। अब आपसे कहता है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या करना आपको बेटा, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब भाई x और y की वैल्यू निकालनी, तो अभी मैंने एक बात बताई है कि जो डायगोनल है वो मीट करे बेटा किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट, यानी मिड पॉइंट। क्या है बेटा आपका, मिड पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे, मिड पॉइंट पे करेंगे। तो यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पहले बताया हुआ क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 x एक्सिस के लिए, और बेटा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, जब हमें x की वैल्यू निकालनी हो तब हमें y की वैल्यू निकालनी है, यानी ऑर्डर पेयर में लेके चलते हैं। तो अब देखो AC का मैं मिड पॉइंट लेके चल रहा हूं, तो आपके पास पॉइंट क्या क्या आपके पास, एक तो 1 2 है, और बेटा आपके पास क्या है, x और 6 है। तो इसके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1 प्लस x बाई 2 एंड 6 प्लस 2 बाई 2। तो आपके पास क्या है बेटा 1 प्लस x बाई 2 एंड 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 4 आएगा। तो ये मिड पॉइंट आपके किसका है बेटा, AC डायगोनल क्या है, किसका है, AC डायगोनल के। सेम मैं बात करता हूँ क्या कि मैं मिड पॉइंट किसका निकालता हूँ बेटा, BD डायगोनल के। किसके निकालता हूँ मैं, BD डायगोनल के। तो यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2 एंड बेटा 5 प्लस y बाई 2। आप कर चुके हो इनको अच्छे से, बस अभी आपकी क्या चल रही है बेटा, प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस। अब मैंने क्या कहा कि जहां पे मीट करते हैं, किस पे करते हैं बेटा, मिड पॉइंट पे। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन चाहिए, इनको कंपेयर कर दो, x वाले से x को कंपेयर कर दो, y वाले से y को कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस x बाई 2 किसके बराबर होगा, 7 बाई 2 के बराबर होगा, और जो आपका 4 है वो किसके बराबर होगा बेटा, 5 प्लस y बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, देन x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। सेम अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 8 5 प्लस y, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। यानी आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा 3 होगी। कितनी होगी मेरे पास, 3। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। और हाँ, प्रैक्टिस पे 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, जीतेगा वही जो मेहनत बार बार करता है, या मेहनत 1000 बार करता है। यानी प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त करो अपनी, बार बार कोई चीज़ समझ में नहीं आए उसको समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 2 बार नहीं आएगी तो तीसरी बार तो आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस मायने रखती है भाई। चलिए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या कहते देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहते हैं बेटा, आपके पास क्या है, साइन A प्लस B इक्वल टू √3/2
एंड आपके पास बेटा साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और क्या कहते हैं 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन 90 डिग्री और कहते हैं कंडीशन की ए जो होगा वो बड़ा होगा बेटा बी से और आपको क्या करना है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है आपके पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 है एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो अब आपको पता है कि √3/2 कितने पे होता है आपका साइन 60 पे होता है। तो हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं क्या कि लिखते हैं बेटा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 60 देन साइन से साइन कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे होता है बेटा हम इनवर्स लेते हैं। जब आप 11th 12th में जाओगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी बारे में पढ़ोगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सेम साइन इनवर्स दोनों तरफ लेते हैं तो बेटा अपना साइन कैंसिल हो जाता है, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेम बात मैं करता हूँ साइन a माइनस बी की, देन साइन a माइनस बी। तो भाई साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, किस वैल्यू पे होती है, 30 पे होती है, 40 पे होती है, 45 पे होती है, 60 पे होती है, 90 पे होती है। तो आपको पता है बेटा साइन 30 आपको कितना होता है बेटा 1/2। तो 1/2 की जगह में क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन 30 देन साइन से साइन कैंसिल a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुकी है। हमें चाहिए क्या, हमें a और b की वैल्यू चाहिए भाई, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा कि इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा ऐड कर दो। तो हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास क्या होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30 देन ट्वाइस ऑफ a, b से b कैंसिल 90 आएगा। देन a की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी बेटा 45। a की वैल्यू मेरे पास 45 आ गई है तो मैं क्या करूंगा b की वैल्यू चाहिए ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में करो या सेकंड में करो। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, put the value of a 45 in इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास आएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 देन बी 60 माइनस का 45। तो बेटा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 15 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा बेटा आपको अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ये पहले पढ़ चुके हो, बस आपको क्या करना है एक प्रैक्टिस ही करनी है इसकी। चलिए बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है भाई 2 मार्क्स में। तो मतलब कि एग्जाम जब आपका होगा तो उसको फोड़ाओगे बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस में आपकी इतनी करवा दूंगा यहाँ पे तो टेंशन नहीं होगी आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते बेटा। कहते हैं लेटर इज चूजन एट रैंडमली। कहते हैं लेटर इज चूजन at random from the letter of word, from the letter of word। word क्या आपके पास a double s I n a t I o n, ये आपके पास लेटर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको क्या निकालना बेटा, find the probability, ठीक है, that the letter choose in wall वो आपके पास क्या बेटा आपका वॉल होगी। तो अब सीधी सी बात है भाई, इस लेटर में कितने वॉल आपके पास वो काउंट कर लो। नंबर ऑफ वॉल्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट वॉल्स क्या होता है आपके पास A-E-I-O-U 5 होते हैं। तो देखिए फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड पे आ गया, फिर आपका थर्ड हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर आपका 5 हो गया और फिर आपका 6 हो गया। यानी नंबर ऑफ वॉल्स कितने बेटा मेरे पास 6 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो टोटल नंबर कितने बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए बेटा, प्रोबेबिलिटी चाहिए बेटा क्या कि लेटर चूज इन वॉल। तो क्या होगा आपके पास 6/13। क्या होगा आपके पास 6/13। इट्स क्लियर, ये आपका आंसर था, कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, तो भाई बिल्कुल सिंपल।
7th क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको, और शायद 7th क्लास में आता भी है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते बेटा। कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेंटर, एंगल ऑफ द सेंटर इज 30 डिग्री। बेटा एंगल कितना आपके पास 30 डिग्री है, तो सीधी सी बात है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, फॉर्मूला टकाटक याद होना चाहिए भाई। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा आपका थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा गिवन आपके पास कितना है 30 डिग्री का, तो 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या ले लो 22/7। रेडियस कितनी मेरे पास 7 है, तो 7 × 7 देन 7 × 7, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 12, एंड फिर से कटिंग कर लो बेटा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 11 × 2 = 22, यहाँ पे 6 यानी 77/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है आपका ये एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है, चलिए अब इतना होने के बाद बढ़ते अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप सोचते हो कि भाई सर यूट्यूब पे भी बातें नहीं करते, बिल्कुल काम से काम तक रखते। भाई जितना जल्दी हो सकते बातें क्या है, कुछ भी नहीं है, काम मैटर करता है आपका कि आपका काम कितना हुआ। 3 मार्क्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है बेटा कि कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल is 35 rupees। ठीक है, the cost of 2 orange, the cost of 2 orange and 4 apple is 28 rupees। ठीक है, find the cost of orange and apple, find the cost of orange and apple। इस क्वेश्चन की बेस में आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, सोल्व आपको करना है। ठीक है, देखिए बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरी डिटेल से लिखना है। पहले क्या लिखोगे कि लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। भाई एक संतरा मैंने कितने रुपए खरीदे बेटा, 100 रुपये खरीदते हैं। ठीक है, सेम यहाँ से क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। भाई एक जो सेब था वो मैंने कितने रुपए खरीदे बेटा, 22 रुपये में। अब सीधी सी बात है यार कि मैं एक सेब खरीद के लाया 5 रुपए का, एक सेब 5 रुपए का, तो 2 सेब कितने आएंगे 10 रुपए के, यानी 2 × 5। ठीक है, तो बेटा आपके पास 10 आएगा। मैंने फर्स्ट केस में क्या खरीदा बेटा, केस फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, कि आपने 5 ऑरेंज खरीदे तो कितने रुपए खरीदोगे 5x के खरीदोगे, प्लस 3 एप्पल खरीदे तो कितने रुपए बेटा 3y, टोटल कितने रुपए दिए मैंने 35। तो इक्वेशन क्या आई 5x + 3y = 35। ठीक है, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या कहता है बेटा, आपने 2 ऑरेंज खरीदे हैं, तो ऑरेंज कितने रुपए के थे x रुपए के, तो क्या हो जाएगा 2x। फिर कहते हैं बेटा आपने कितने एप्पल 4 एप्पल, तो +4y = 28। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड डिपेंड आप पे है, आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो या एलिमिनेशन लगाना चाहते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट में से आप x की वैल्यू निकालिए, सेकंड में पुट कीजिए, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो आप x का कोएफिशिएंट सेम कीजिए या आप y का कोएफिशिएंट सेम कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके मेथड है नहीं, वरना करवाने को वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये जो काम है वो आपका रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद हम बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। कहता है बेटा चौथी और आठवीं टर्म
सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। और फिर सेकंड क्या रहता है बेटा, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, वो आपके पास कितने बेटा 44 है। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म, देखो बेटा भाई चौथी और आठवीं टर्म की बात करता है तो सीधी सी बात है, चौथी टर्म क्या होता है बेटा A4 होता है और आठवीं टर्म का मतलब A8। कहता है इनका सम कर दे तो मेरे पास कितना आता है 24 आता है। तो आप लिख दो A4 प्लस A8 कितना होगा आपके पास 24 होगा। इसको ब्रेक कर लीजिए, A4 को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं A प्लस 3D एंड A8 को क्या लिख सकते हैं बेटा A प्लस 7D इक्वल टू 24। देन ट्वाइस ऑफ A प्लस 10D इक्वल टू 24 होगा। 2 कॉमन ले लीजिए तो A प्लस 5D इक्वल टू क्या बनेगा बेटा आपके पास 12 आएगा। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। चलिए अब मैं बात करता हूँ, कहते हैं बेटा जो सिक्स्थ टर्म है और जो 10th टर्म है उनका जब मैं सम करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 44 आता है। तो कहने का मतलब बेटा A6 प्लस A10 आपके पास कितना होगा बेटा 44 होगा। तो A6 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा 2A 9 और 5 कितना होता है 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन आ जाए तो A प्लस 7D और 10 2 2 4 22। आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई है। क्या आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब काम किसका बचा भाई बच्चों, आपका बचा है। काम किसका बचा आपका, कर दो सोल्व जल्दी से। आंसर क्या आता है भाई जल्दी से आप लोग ही बताएंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या था बेटा A प्लस 5D माइनस का क्या हो जाएगा A माइनस का 7D इक्वल टू, और 12 में से किसको माइनस कर दो बेटा 22 को माइनस कर दोगे। देन A से कैंसिल आपका क्या बचेगा माइनस का 2D और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बेटा 10। तो D की वैल्यू जो होगी वो आपके पास कितनी बेटा 5 होगी। डिफरेंस आपको पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए आप A की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा मेरे को A की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को A की वैल्यू चाहिए तो आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में, इसमें पुट कर दीजिए आप फर्स्ट में। तो आपके पास क्या है A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होगा 12। देन A किसके बराबर होगा बेटा 12 माइनस का 25, देन A कितना होगा आपके पास माइनस का 13। कितना होगा बेटा आपके पास माइनस का 13। यानी फर्स्ट टाइम आपको पता चली कितनी बेटा माइनस का 13 है। डिफरेंस आपको पता चल चुका है। अब उसने क्या कहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो पहली टर्म तो मेरे पास आ ही गई। अब आपको क्या निकालना है A2 निकालना है और A3 निकालना है। ये काम आपका है। A2 क्या लिखोगे A प्लस D और A3 क्या लिखोगे बेटा A प्लस 2D। ये आपको क्या करना बेटा निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हैं आप बिल्कुल। चलिए अब इतना होने के बाद हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभी तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हीं को करते हैं पहले, फिर 5 मार्क्स के और फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो करते हैं। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज evenly spread platform 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देख बेटा क्या कहते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको करना क्या है। कि आपके पास बेटा क्या है, ये आपका क्या बेटा एक वॉल है, एक कुआ है आपका, ठीक है वेल है वॉल। कहते हैं ये कितना गहरा है बेटा 20 मीटर, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उसने आपको क्या दे दी हाइट दे दी। फिर आपसे कहता है इसका जो डायमीटर वो 7 कितना बेटा 7 मीटर। अब सीधी सी बात बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी पास 7/2 मीटर। कहते हैं कि यहाँ से जो मिट्टी थी मैंने जब इसको खोदा है तो जो मिट्टी निकली है उसको मैंने बाहर फैलाया, और बाहर फैलाया तो किस शेप में फैलाया बेटा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। कैसा बनाया प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म बनाया है तो सीधी सी बात बेटा क्यूबॉइड शेप का बनेगा। कहता है उसकी मेरे पास क्या बेटा लेंथ है और मेरे पास क्या बेटा ब्रेथ है। कहता है उसकी हाइट बताओ कि उसको मैंने कितना ऊंचा उस रेत को फैलाया, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है।
जैसे हम छोटे थे तो क्या करते थे, मिट्टी में हाथ डाल के उसको खोदते थे ना, और खोदने के बाद हम क्या करते थे, उसको चारों तरफ से ऐसे एक चबूतरा सा बना देते थे। ठीक है, तो उसकी लेंथ हो गई, उसकी ब्रेथ हो गई, और उसको क्या बताना, आपको हाइट बतानी है। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, आपने इस कुएं में से मिट्टी निकाल ली है और वही आपने क्या किया बेटा, उसको एक क्यूबॉइड बनाया है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आपके पास क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो पाई कितना आता है बेटा, 22/7। रेडियस की बात करते हैं तो कितना होगा आपके पास, 7/2 इंटू 7/2, और हाइट आपके पास कितनी है, 20। लेंथ आपको पता है कितनी, 22। ब्रेथ पता है आपको, पर हाइट तो हमें क्या निकालनी बेटा, निकालनी है। अब ये सारा का सारा मटेरियल मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले तो कटिंग कर लो, 7 देन 11 आ जाएगा बेटा यहाँ से, और फिर यहाँ से आपका 10 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 10 आप 122 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू एच। ठीक है, और यहाँ से 11 हो जाए 11, 11 टू 22 एंड 2 5 10, और 35/14 इक्वल टू एच। जब आप इसको सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी हाइट आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, उसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए, बस अब डिपेंड आपकी प्रैक्टिस कितनी है भाई। प्रैक्टिस जबरदस्त है तो काम बढ़िया है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मार्कर भी आज फिनिश होने वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं बेटा, आपके पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास इंटरवल है, और आपके पास क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी है। आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है 0 8 8 16 16 24 24 32 एंड 32 से बेटा 40। फ्रीक्वेंसी 6 7 10 8 और 9। अब उसने क्या कहा कि आपको मीन निकालना है। क्या निकालना बेटा, मीन। और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, एक्स आई का मतलब क्या बेटा, इनका डिफरेंस देखिए, 0 और 8 है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और उसको किसी डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, 4। ठीक है, यहाँ से इसको करोगे, देन 8 6 14 24, 24 का आधा 12। ठीक है, फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास बन गया बेटा 20। इसको करोगे तो आपके पास बन गया बेटा 28, और जब इसको करोगे तो आपके पास बन जाएगा 36। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई करना है। तो 24 84 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 28 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 2 2 4, एंड यहाँ से आपका होता है 3 2 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला तो बेटा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई समेशन एफ आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा, जब आपका समेशन होता है ऐड करना होता है, इसको क्या करना होता है बेटा, आपको ऐड करना होता है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं बेटा, तो आपका टोटल कितने 40 है, कितने आपका 40, और जब इनको ऐड करते हो तो आपके पास बन के आता है बेटा 856। क्या बन के आता है 856। तो आपको क्या करना है, 856 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 40 से डिवाइड कर दीजिए, और आपका मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आपका मीन। क्लियर है, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा मार्कर भी रेस्ट करने देते, मार्कर को भी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी 5 मार्क्स के ऊपर होगी। उम्मीद करता हूँ जो आज का मॉक टेस्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाई, जितना आप इनपुट दोगे एग्जाम में उतना आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।